नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आरडी ज्योतिष संस्थान के यूट्यूब चैनल पर। आज हम जो विषय लेके आए हैं, कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे घरों में कुल देवी की पूजा होती है ना। कुल देवी होती तो सभी की हैं, कईयों के घर में पूजा नहीं होती है, लेकिन कई आप लोगों ने टीवी सीरियल मूवीज़ में देखा होगा कि कुल देवी की पूजा हो रही है ना। तो है क्या, आजकल देखा है आपने, कई लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते हैं। आप खुद नोटिस करिएगा इस चीज़ को कि होता क्या है, हम अपनी कुलदेवी को छोड़ देते हैं, उनकी पूजा पाठ नहीं करते हैं। पहले का टाइम था जब हम गांव में रहते थे, तो जब शादी विवाह होते थे तो भी कुलदेवी मंदिर में जाकर पूजा होती थी। और सबसे पहले कुलदेवी की किसी भी अच्छे कार्य करने से पहले कुलदेवी की पूजा करी जाती थी। लेकिन हुआ क्या, फैम लोग आने लगे शहरों में, क्योंकि नौकरी चाहिए थी, चीज़ें बदल रही थी। तो धीरे धीरे लोग गांव से आ गए, और दो दो तीन तीन पीढ़ी लोग शहर के अंदर आके बस गए। और लोगों की कुल देवी जो थी, एक पीढ़ी तक याद रही, उसके बाद गांव गए ही नहीं, बेच दिया मकान खेत सब। तो कुल देवी की पूजा ही बंद हो गई। अब पूजा बंद हो गई और कुल देवी अगर रोस्ट हो गई, देखिए आप खुद सोचिए, आपके माता पिता हैं, ठीक है। अगर आप उनकी सेवा नहीं करेंगे, उनकी बात नहीं सुनेंगे, कुछ अच्छा या बुरा जो भी है उसके बारे में आप अपने माता पिता से नहीं कहेंगे, तो उन्हें बुरा लगेगा। बुरा लगेगा तो ठीक है, वो आपको मारेंगे नहीं डंडा उठा के, कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना थोड़ा सा आपके लिए पॉजिटिव भी तो नहीं रहेंगे। मतलब जहाँ आपको दिक्कत आ रही है वहाँ ऐसा नहीं है, फिर वो हेल्प करते हैं, है ना। हालांकि माँ बाप कहते हैं, लेकिन फिर भी उस मन के साथ नहीं करेंगे। जब मन के साथ नहीं करेंगे तो वो पॉजिटिव एनर्जी आपके पास नहीं आएगी। तो जो काम होना है वहाँ भी दिक्कत आएगी। ये एक एग्जाम्पल है। ऐसे ही कुल देवी, है ना, हम लोगों ने कुल देवी छोड़ दी। अब कुल देवी छोड़ दी तो बहुत लोगों को पता ही नहीं है कि उनकी कुल देवी कौन है, क्या है, कैसे हैं। और ये पता लगाना भी संभव नहीं है कि कैसे क्या है। हर एक आदमी नहीं पता लगा सकता है कि कुल देवी को, हमारी कौन सी कुल देवी थी, अब कैसे उनकी पूजा करें, क्या करें। लेकिन अगर कुल देवी आपकी रुष्ट हैं, आपने उनकी पूजा करनी छोड़ दी है, तो जीवन में अनेक कठिनाइयाँ आती हैं। कठिनाइयाँ कैसी होती हैं, आर्थिक संकट आता है, कर्जा बढ़ता है, बीमारियाँ ज़्यादा लग जाती हैं घरों में, और बहुत तरह की समस्या आती हैं, रोजगार छिन जाता है, नुकसान होता रहता है ना। कई लोगों की वंश वृद्धि नहीं हो पाती है। लेकिन आप कहेंगे नहीं ये तो कॉमन है, वो कई और जगह देखा है। लेकिन आप थोड़ा सा नोटिस करिएगा इन चीज़ों को, और आपके घर में कोई बुजुर्ग है तो उससे बात करिएगा। एक टाइम था, महंगाई भी कम थी, आमदनी भी कम थी, उसके बाद भी आदमी सुकून में था। आज महंगाई है, लेकिन उसके संग आमदनी भी, लोगों की आय भी काफ़ी बढ़ी है, लेकिन उसके बाद भी आदमी सुखी नहीं है। ठीक है, छोटी बात मत करिए कि 10,000 15,000 की बात आप छोड़ दीजिए, चलिए, है ना। 10-15 हज़ार वाला वाकई में सरवाइव करना बड़ा काम है इस महंगाई में। लेकिन आप बड़ी बात तो बड़ा देख लीजिए ना। 2.5 लाख 3 लाख रुपए कई लोग महीने में कमा रहे हैं, और वो भी संतुष्ट नहीं है। कोई ना कोई समस्या कर्ज बना ही रहता है ना। पहले आप खुद देखिए, गांव के मकान होते थे, और बना लिया, ना कोई लोन ना कुछ, खेत बढ़ाते गए, ना कोई लोन ना कुछ, फसल होती गई, ना लोन ना कुछ। आज की कहानी क्या है, भैया घर बनाना है तो होम लोन चाहिए सबसे पहले, गाड़ी लेनी है तो गाड़ी के लिए लोन चाहिए। लोग ट्रैक्टर पहले ऐसे ही ले आते हैं, बैल खरीद लेते हैं। बैल भी कोई सस्ती चीज़ नहीं होती थी, गाय बैल जो पशुधन होता है वो भी काफ़ी महंगा होता था। और साथ ही साथ चलिए, आप कहेंगे कि कच्चे मकान बनते थे, लेकिन बनते तो थे, कुछ तो लगता था उसमें। और उसके बाद भी वो बना लिए जाते थे, और सभी कच्चे नहीं होते थे, काफ़ी मकान पक्के भी होते थे। ना कोई लोन ना कुछ, और जीवन सही चलता था। आज आप रिश्तेदारी निभाते हैं किसी के शादी में जाके, तो दूर का कोई आदमी है तो 1100-2100 रुपये दे आए, पास का है तो 11,000-21,000 दे आए। 24 घंटे के लिए आप जाते नहीं हैं और आ जाते हैं।
पहले का आप सोचिए, मेहमान जा जाके लोगों के यहाँ रहते थे। मतलब किसी के यहाँ शादी हो रही है तो महीने महीने भर से 15-15 दिन से रह रहे हैं, और उसके बाद भी सब पूर्ति पड़ती थी, खाना वगैरह सब चलता था, अच्छे विवाह हो जाते थे। लेकिन अब ये समस्याएं होने लगी हैं। तो इसका मुख्य कारण यही है कि हम लोग अपनी कुलदेवी को भूल जाते हैं और उनकी पूजा नहीं करते हैं। तो अब इसका उपाय क्या? कई लोग, तो मैं सजेशन दूंगा कि आप पता कर लीजिए कि आपकी कुलदेवी कौन है, और कभी साल में एक आध बार चले जाएं वहाँ पर, पूजा कर लें, हवन कर लें, यज्ञ कर लें, कुछ भी है ना, या सादा प्रणाम करके आ जाइए वहाँ पर प्रसाद चढ़ा के, तो भी अच्छा है। और अगर आपको पता ही नहीं चल सकता है कि कुलदेवी कौन है, कई हमारे जो हमारी वीडियो देखने वाले दर्शक हैं वो लोग इंडिया से बाहर रहते हैं, 5-5, 6-6 साल बाद नहीं आ पाते हैं, तो उनकी भी समस्या है। अब आप फिर यहाँ कहेंगे कि वो तो बाहर रह रहे हैं उसके बाद वो खुश हैं, तो खुश नहीं है। आप खुद समझिए, घर से दूर रह के कौन खुश होता है? यूएस में इनकम ज़्यादा हो रही है, सब कुछ सही हो रहा है ना, तो आप कोई तीज त्योहार कर पाते हैं ना, कोई सेलिब्रेशन करवाते हैं। वहाँ की शादी वहाँ की हो गई, यहाँ की हो गई, नहीं आ पा रहे हैं कोई। कई लोग अपने भाई बहन की शादी में नहीं आ पाते हैं, ये वाली स्थिति है। तो खुशी नहीं होती है। हमें लगता है कि वो यूएस में रह रहा है तो खुश है, जापान में है तो खुश है, यूरोप में है तो खुश है। आप खुद सोचिए, ऐसी ऐसी कंट्री हैं आपके यहाँ, तो आप दिवाली मना रहे हो और वहाँ कुछ हो ही नहीं रहा है। यहाँ होली हो रही है, वहाँ कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ शादी हो रही है, वहाँ कुछ नहीं हो रहा है। तो खुशी की बात है ना, कहीं खुशी हो सकती है और कहीं खुशी नहीं होगी। मतलब कहीं तो सेटिस्फैक्शन लेवल अच्छा होगा, ठीक है, सैलरी अच्छी बन रही है ना, सुविधाएं मिल रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं दूर है और एंजॉय नहीं हो पा रहा है। वो बच्चों को जो संस्कृति है भारत की, उस कल्चर से दूर चले गए हैं। तो क्योंकि मेरी बात होती है, मैं इसलिए कह रहा हूँ, कई मेरे मित्र हैं, कई लोग हैं जिनसे मेरी बात होती है जो विदेशों में रहते हैं, तो वो इस चीज़ को कहते हैं। मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ, और आप लोगों के भी जानने वाले होंगे, आप पूछेंगे तो सेम ही चीज़ निकल के आएगी, है ना। तो खैर बात ये थी कि वो विदेश में है, तो उसके लिए क्या उपाय करना है, वो तो नहीं आ पा रहे हैं। तो इसके लिए एक छोटा सा उपाय कर सकते हैं। अब कुछ चीज़ें आपको एकत्र करनी पड़ेंगी, ठीक है। उसमें यह है कि अगर आपको मिले ना, तो ऑनलाइन आप मंगा सकते हैं। ऐसी चीज़ें हैं कि ऑनलाइन भी मिल जाएंगी, ठीक है। कुछ आपको ऑफलाइन मार्केट में जाके मिल जाएंगी। तो मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या चीज़ें हैं। पहले तो ये करना कब है, आप नवरात्रि में कभी भी कर सकते हैं, अन्यथा अष्टमी तिथि शुक्ल पक्ष की सबसे अच्छी रहेगी। नवरात्र की अष्टमी तिथि भी सबसे अच्छी रहेगी ये उपाय करने के लिए। अब आप सॉरी, आप वस्तु लिख लीजिए, जो जो सामान चाहिए, सामग्री चाहिए इसमें, उसको आप नोट कर लीजिए। सबसे पहले लाल कपड़ा हमें एक चाहिए, ठीक है। भस्म चाहिए, चंदन पाउडर चाहिए, सफ़ेद चंदन पाउडर, इत्र चाहिए, गुलाब या चंदन का, ठीक है, गुलाब या चंदन का इत्र चाहिए, लोबान चाहिए, और आपको होली चाहिए, होली मतलब कुमकुम, और इसके अलावा एक पीतल की कील चाहिए, गुलाब के फूल चाहिए, और सुपारी चाहिए, और कमल गट्टा चाहिए, ठीक है। इतने आइटम हो गए, आप रिपीट करके सुन लीजिएगा और नोट डाउन कर लीजिएगा। साथ ही साथ एक पीतल की कील चाहिए, मैंने पता नहीं कहा या नहीं कहा, पीतल की कील चाहिए एक, है ना। अब आपको करना क्या है, आपको प्रातः काल अष्टमी तिथि पे सुबह जल्दी उठना है, ठीक है। ये उपाय मैं इसलिए भी बता रहा हूँ, नवरात्र चल रहे हैं और अष्टमी तिथि अभी आने वाली है, तो ये वीडियो मैं 1-2 दिन पहले लगा दूंगा, आप लोग कर सकते हैं। एक छोटे रुमाल बराबर कपड़ा ले लीजिए, जो बच्चों के रुमाल आते हैं, लेडीज रुमाल आते हैं, वैसा लाल कपड़ा ले लीजिए आप एक, ठीक है। सांप से अपने पूजा घर में बैठे आइए, ठीक है।
सुबह जल्दी उठ के नहा के धो के तैयार हो गए। उसके बाद जो जो सामान बताया है आपको, केवल पीतल की कील छोड़ के, वो उसमें आप रखिए। ठीक है। थोड़ी सी भस्म डालिए, थोड़ा चंदन डालिए, थोड़ी कुमकुम डालिए, लोबान डालिए उसमें। उसके बाद लोबान के बाद आप गुलाब का फूल, आपसे मैंने कहा या नहीं, गुलाब का एक फूल रखिए उसमें। ठीक है। सुपारी डालिए और कमल गट्टा करिए। ठीक है। और मतलब जितना सामान बताया सब कर लीजिए। उसके बाद जो आप इत्र लाए हैं उसे खोल के उसमें छिड़क दीजिए। उसके बाद उसकी एक पोटली बना लीजिए, मतलब चारों कोनों को ऊपर उठा के ऐसे करके यहाँ से पोटली बना लीजिए, और एक लाल धागा और रख लीजिएगा, लाल कलर का धागा जैसा आप लेना चाहें, उससे उसको लपेट दीजिए चारों तरफ से और गांठ लगा दीजिए। कलावा ले सकते हैं, बहुत अच्छा है। और एक कुंडा टाइप का बना दें कलावे में, मतलब थोड़ा सा गांठ लगा के ऐसे इतना बड़ा कुंडा बना दें। अब क्या करना है, जो आपका मुख्य द्वार है, जो लोग फ्लैट में रह रहे हैं उनका तो बेडरूम में ही आता है मुख्य द्वार, जो जिनका अपना घर है, स्वतंत्र घर है, तो उनका क्या कहना चाहिए, मेन गेट होता है, तो गेट के ऊपर जहाँ भी जगह हो, आप गेट के ऊपर बीचों बीच में एक होल करके, पहले से होल कर लीजिएगा, वो पीतल की कील लगा दीजिएगा। ये काम आप एक दिन पहले रात में भी कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है आप ना कर पाए, मिस्त्री को बुलाएं। पीतल की कील मिलना थोड़ा सा टफ काम है, लेकिन पीतल की कील ही चाहिए। अगर ना मिल पाए तो किसी सुनार से बनवा लीजिएगा जो कारीगरी का काम करता है। आप वो कील लगा दीजिए और उस पर वो पोटली आप टांग देंगे अंदर की साइड, है ना, घर के अंदर की साइड, मुख्य द्वार के ऊपर बीचों बीच में। और फिर उसको धूप दीप आप दिखा दीजिए और वहाँ प्रार्थना कर दीजिए माँ से कि अगर आपको याद है तो आप नाम ले सकते हैं, नहीं याद है तो कि हमें नहीं पता है, जो हमसे, हमारे पूर्वजों से, हमारे घर वालों से भूल हो गई उसको माफ़ करें और अपनी कृपा हम पे बना के रखें माँ। ठीक है, इतना करिए। ये आपने कर दिया अष्टमी वाले दिन। अब आपको रोजाना उसकी पूजा करनी है। पूजा कैसे करनी है, जो आपने अपने मंदिर में, जो भी घर की स्त्री है, मंदिर में उसने पूजा करी, पूजा करने के बाद धूप दीप जलाया, ठीक है, तो वो धूप और दीप जाके वो मुख्य द्वार पे भी वहाँ दिखानी है उसे। मैं ऊंचा होगा, हाथ नहीं पहुँचेगा, लेकिन ऐसे ही नीचे से आप दिखा दीजिए धूप और दीप। ठीक है। उसके बाद कुछ नहीं, घर में जो भी खाने के लिए बनेगा, जैसे मान लीजिए दोपहर में रोटी बनी, ठीक है, और सब्जी बनी, तो आप वो वहाँ जाके ऐसे भोग रोपी लगाएंगे। लेकिन इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि सब्जी में अगर लहसुन पे आ जाए तो वो मत लगाइएगा। रोटी लीजिए, थोड़ा सा घी रखिए और चीनी लगा दीजिए उस पर, हल्की सी चीनी डाल दीजिए और वो माँ को दिखाइए। ठीक है। केवल दिखा के प्रार्थना करें कि माँ ये भोग है आपके लिए, इसे स्वीकार करें। दोपहर मतलब जितनी बार आपके घर में होता है, खाना बनता है, 2 बार 2 बार 3 बार तो 3 बार, तीनों बार ये आपको दिखाना है। उसके बाद आप आके जो वो रोटी होगी, जो वो प्रसाद स्वरूप है, लेकिन ये प्रसाद केवल घर का बड़ा लड़का ही खा सकता है। ठीक है। अच्छा, एक चीज तो मुख्य बतानी ही रह गई, ये करेगा कौन काम? ये काम घर का बड़ा लड़का करेगा, आदमी ही करेगा कोई। ठीक है। या घर में मौजूद अगर आपके पिताजी हैं तो पिताजी कह सकते हैं, दादाजी कह सकते हैं, तो वो कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। और प्रसाद भी जो घर में बड़ा आदमी है उसी को दिया जाएगा। उसकी अब्सेंस में, उसकी अब्सेंस में कोई भी घर का आदमी व्यक्ति खा सकता है जो बड़ा है। ठीक है। वो प्रसाद खाएगा। आप देखेंगे अगर आप ये काम करते हैं, 15 से 20 दिन में जीवन में कई बदलाव आने प्रारंभ हो जाएंगे। तो आज के लिए उपाय में बस इतना ही है। अगर कोई भी चीज़ समझ ना आए, आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, हम आपको बता देंगे। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक शेयर करिए। धन्यवाद।